सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब संक्षिप्त समाचार सुनिए। रेयर अर्थ मैग्नेट होते क्या है, जिनके लिए मोदी सरकार ने 7,000 करोड़ का प्लान बनाया। पोप ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए तुर्की के इस छोटे से शहर को क्यों चुना? इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में अफवाहों का बाजार गर्म, क्या कह रही है सरकार? सुप्रीम कोर्ट का सख्त सवाल पूछा, क्या केंद्र सरकार हमें हल्के में ले रही है? एसआईआर में लगे 2 कर्मचारियों की मौत, परिजनों का दावा, काम के दबाव में दी जान। दक्षिण अफ्रीका के हाथों हार के बाद गौतम गंभीर को लेकर क्या कह रहे हैं पूर्व क्रिकेटर? व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी के संदिग्ध हमलावर अफगान नागरिक के बारे में जो बातें सामने आईं, इमरान को कोई छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। पूर्व पाक पीएम की मौत की अफवाहों के बीच उनकी बहन ने दी चेतावनी। सीआईए और मोसाद ने 2014 में हराया, कांग्रेस नेता का बड़ा दावा, इंटरनेशनल एजेंसियों पर लगाया बड़ा आरोप। संभल में भीषण हादसा, एक परिवार के 6 लोगों की मौत, कार पिकअप में हुई टक्कर, 4 लोगों की हालत गंभीर। अब पूरी बाकी खबर सुनिए। भारत सरकार ने 7,280 करोड़ रुपए के सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट REPM के उत्पादन को प्रति वर्ष 6,000 MTPA तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह कार्यक्रम इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण रेयर अर्थ मैग्नेट की घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। वर्तमान में भारत हर वर्ष बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ मैग्नेट आयात करता है। ऐसे में सरकार ने एकीकृत उत्पादन सुविधा के निर्माण पर विशेष जोर दिया है। तुर्की के ऐतिहासिक शहर इज़्निक, पहले नाइसिया में इन दिनों पोप लियो 14वें अपनी पहली विदेश यात्रा के दौरान पहुंचे हैं। उनके साथ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स पैट्रियार्क बार्थोलोमियो सहित विभिन्न ईसाई समुदायों के शीर्ष धार्मिक नेता भी 325 ईस्वी में हुए पहले नाइसिया परिषद की 1700वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। यह समारोह सेंट नियोफाइट बेसिलिका के पास स्थित पुरातात्विक क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है, जहां हजारों प्रतिभागियों के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। इस अवसर ने इज़्निक को पुनः वैश्विक स्तर पर ईसाई इतिहास के एक प्रमुख केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया है। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई नेता इमरान खान को लेकर बुधवार से सोशल मीडिया पर विभिन्न तरह की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। सोशल नेटवर्क पर यह आशंका जताई जा रही है कि उन्हें अदियाला जेल से कहीं और स्थानांतरित किया गया है या उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या है। जेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इमरान खान पूरी तरह स्वस्थ हैं और अदालत के निर्देशों के अनुसार उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी सभी अफवाहों का खंडन किया है। इस बीच पीटीआई कार्यकर्ताओं और उनके परिजनों ने जेल में मुलाकात की अनुमति न मिलने के विरोध में जेल के बाहर प्रदर्शन भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर की सुनवाई में भारत भर में बढ़ रही हिरासत में अत्याचार और मौतों को सिस्टम में लगा दाग बताते हुए कड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि हिरासत में मौत किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है और पुलिस थानों में सीसीटीवी न होने की स्थिति पर उन्होंने गहरी असंतुष्टि व्यक्त की। अदालत ने राजस्थान में पिछले 8 महीनों में 11 हिरासत मौतें होने का तथ्य प्रस्तुत करते हुए ये स्पष्ट किया कि अत्याचार रोके नहीं गए हैं, बल्कि ये जारी हैं। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सर कार्य में लगे 2 कर्मचारियों, गोंडा के शिक्षक विपिन यादव और फतेहपुर के लेखपाल सुधीर कुमार कोरी की मृत्यु के बाद गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। परिवारजन ने इन दोनों घटनाओं को काम के अत्यधिक दबाव से जोड़ते हुए आत्महत्या होने का दावा किया है।
फतेहपुर में सुधीर कुमार ने अपनी शादी के एक दिन पहले आत्महत्या की, जबकि गोंडा के विपिन यादव अस्वस्थ होने के बाद उपचार के दौरान निधन हो गए। इन घटनाओं ने एसआईआर में हो रहे कार्य दबाव, अनुशासनात्मक धमकी, प्रशासनिक व्यवहार और कर्मचारियों की मानसिक स्थिति से जुड़ी समस्याओं को उजागर किया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत को 2-0 की करारी हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन को लेकर पूर्व क्रिकेटरों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। दूसरे टेस्ट में भारत की दूसरी पारी केवल 140 रन पर सिमट गई, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने 408 रन से जीत दर्ज की। इस हार के साथ ही 25 सालों बाद पहली बार भारत ने अपने घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारी। इस हार के बाद कोच गौतम गंभीर पर तीव्र आलोचना हुई। हालांकि सुनील गावस्कर और आर अश्विन ने उनके पक्ष में बोलते हुए आलोचना को संतुलित दृष्टिकोण से देखने की सलाह दी है। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास बुधवार को हुई गोलीबारी की घटना में शामिल हमलावर की पहचान अफगान नागरिक रहमानुल्लाह लकनवाल के रूप में की गई है। रात 2:15 बजे नेशनल गार्ड पर अचानक हमला किया गया, जिसमें 2 गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। मुठभेड़ में शूटर स्वयं भी घायल होकर अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुरक्षा कड़ी करते हुए अतिरिक्त नेशनल गार्ड तैनात करने का आदेश दिया। इस बीच यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने अफगान नागरिकों से संबंधित सभी आप्रवासन आवेदन अनिश्चित काल के लिए रोकने का निर्णय लिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं, एक बार फिर उनकी मौत से जुड़ी अफवाहों के कारण चर्चा में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर फैल रही इन अफवाहों का खंडन करते हुए उनकी बहन अलीमा खानम ने चेतावनी दी है और बताया कि परिवार को लगातार उनसे मिलने में कठिनाई हो रही है। अदियाला जेल प्रशासन ने भी इन अफवाहों को गलत बताते हुए कहा है कि इमरान खान का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। इमरान खान 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के बाद सत्ता से हटाए गए थे और वर्तमान समय में उन पर कई मामले दर्ज हैं। कांग्रेस के पूर्व सांसद और वरिष्ठ पत्रकार कुमार केतकर ने दावा किया है कि 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की भारी हार एक सामान्य राजनीतिक घटना नहीं थी। संविधान दिवस पर कांग्रेस के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद ने मिलकर कांग्रेस को सत्ता से हटाने की योजना बनाई थी। उनके अनुसार 2004 में कांग्रेस को 145 और 2009 में 206 सीटें मिलने के बाद 2014 में 250 सीटों तक पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन इसके विपरीत पार्टी मात्र 44 सीटों पर सिमट गई। संभल के हयातन नगर थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा सब्जी से भरी पिकअप और ऑल्टो कार की आमने सामने की टक्कर से हुआ। मृतकों में रोहित की पत्नी, बच्चे, बहन, भाभी और रिश्तेदार शामिल हैं। रोहित और उनका बड़ा बेटा गंभीर रूप से घायल हैं। पिकअप चालक और परिचालक की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और घटनास्थल से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया गया।